गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज का हम लोग आज एक नया चैप्टर है और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा आपको बताएं कि जो चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मीन्स जो फार्मूला हम लोग यूज करेंगे उस फार्मूले को आप पहले भी पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। मे बी 8th क्लास में आप फार्मूला जो पढ़े हैं वो है आपका हीरोन्स फार्मूला, हीरोन सूत्र। इस सूत्र का हम लोग यूज कब करते हैं? इस सूत्र का यूज करते हैं यदि ये ट्रायंगल है एबीसी और इनके साइड्स दिए गए हो, लेट कर ले 3, 4 एंड 5। अगर इनके तीनों साइड्स आपको गिवन हो, मींस given the 3 sides of triangle ABC 3, 4 and 5 centimeter, then area of triangle, इनका अगर हमको एरिया फाइंड करना हो तो उस एरिया को क्या कैसे फाइंड करते हैं? एरिया मींस क्षेत्रफल जब फाइंड करना होता है तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? और इस फार्मूले का यूज करके, ये फार्मूला हमारा क्या है? रूट s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। इस फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं और यही फार्मूला है आपका हीरोन्स फार्मूला। फर्स्ट जहां s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2 मीन्स s जो वो हाफ पेरीमीटर है या आधा परिमाप कह सकते हैं इसको। तो आधा परिमाप क्या होता है? a प्लस b प्लस c बाई 2 मीन्स ट्रायंगल से तीनों साइड्स को ऐड करेंगे और 2 का डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है? हाफ पेरीमीटर मिलता है, मीन्स s की वैल्यू मिलती है। तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल्स अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड इफ इट्स पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर। तो देखें क्या है, इसका जो एक स्कूल का बोर्ड है और उस बोर्ड का आकार कैसा है? सिग्नल बोर्ड है और उसका कह रहा है कि आकार भी ट्रायंगल में त्रिभुज के आकार का है और त्रिभुज के जो आकार का है तो साथ साथ कह रहा है कि उसके ईच साइड क्या है? ए है। मींस कह रहा है कि ये ट्रायंगल के आकार को बोर्ड है और इस बोर्ड का जो साइड है मींस इसकी भुजा जो है वो सही क्या है? ए है और इसका पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर मींस परिमाप। तो पेरीमीटर से पहले तो हम लोग फाइंड कर लें कि जो पेरीमीटर दिया है इसका परिमाप जो दिया गया है वो क्या है? 180 सेंटीमीटर। अब अगर 180 है तो परिमाप का मतलब क्या होता है? सम ऑफ साइड्स मींस a प्लस a इज इक्वल टू 180 या 3a इज इक्वल टू 180 और a इज इक्वल टू 3 से को डिवाइड करें a इज इक्वल टू होगा 60 सेंटीमीटर। मींस जो ट्रायंगल है या जो बोर्ड है उस बोर्ड की जो साइड है वो कितना है? 60 सेंटीमीटर है। तो हमको s फाइंड करना होता है पहले। तो s इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c बाई 2 मींस 180 चाहे कर ले और चाहे 60 प्लस 60 कर ले तब भी आपका 180 होगा, क्योंकि हमको हाफ पेरीमीटर चाहिए, अर्ध परिमाप चाहिए। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए परिमाप का आधा कर ले और जब भाग करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 90 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये हो गया s की वैल्यू। अब क्या है? निकालिए एरिया फाइंड करना है। एरिया क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है और इसका फार्मूला होता है क्या होता है बेटा? x इंटू एक्स माइनस ए x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी होता है। ये होता है। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो क्या है कि अगर इनकी साइड क्या है? 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। मींस इनके इस साइड क्या है? 60 सेंटीमीटर है।
तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है 60 सेंटीमीटर। तो पहले तो एस की वैल्यू है 90 माइनस 60, बी का वैल्यू 90 माइनस 60 एंड सी का भी वैल्यू है 90 माइनस 60। और अब इनको माइनस करें तो 90 ये 30 इंटू 30। अब इनका हम मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालते हैं या ऐसे ही अगर निकालें देखिए कि 90 को हम क्या कर सकते हैं 3 इंटू 30 कर सकते हैं 3 इंटू 30 और ये 30 है ये ऐसा भी कर सकते हैं। और इनमें देखिए कि एक पेयर बनता है स्क्वायर रूट के लिए क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं पेयर बनाते हैं। तो एक पेयर से एक डिजिट को बाहर कर लेते हैं, इस यहां से मिल जाएगा 30 इंटू 30 और ये अंडर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 900 और √3 का वैल्यू 1.732 और इनका मल्टीप्लाई कर ले तो 9 to 18 9 3 27 28 63 to 65 और 9 9 6 50 और 3 डिजिट पे इनका पॉइंट तो 1558.8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनका एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रायंगल साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर। कह रहा है फ्लाईओवर बना है हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट जिसका उस पे एक ट्रायंगल साइड वॉल लगा है, उसका वॉल जो ट्रायंगल के शेप में है। तो कह रहा है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए है। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 122 22 एंड 120 है। और कह रहा है द अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो कह रहा है कि ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे। क्वेश्चन को समझेंगे कि कह रहा है जो शेप दिया गया वो ट्रायंगल का है और उसका जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कोड बनाया गया उसकी लेंथ ब्रीथ एंड हाइट तीनों दी गई है, LBH मींस ABC तीनों साइड्स दी हैं। फिर कह रहा है कि 1 ईयर का 1 साल का जो कॉस्ट है वो कितना है 5000 है। लेकिन कोई ये कंपनी जो है उसको हायर करती है, कंपनी उस बोर्ड को लेती है और कह रहा है कि 3 महीने के लिए लेती है तो उसका रेंट क्या होगा। मींस 1 साल का वो कह रहा है कितना है 5000 है तो 3 महीने के लिए आपको निकालना है। पहले तो हम लोग उसका एरिया फाइंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट साइड दिया है 122 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू दिया है 22 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर। 120 है मीटर में दिया है ये सभी सेंटीमीटर को हटाएंगे मीटर करेंगे। अब हमको पहले तो एस फाइंड करेंगे हाफ पे मीटर इनका आधा पड़ना और एस इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो वैल्यू पुट करेंगे a का वैल्यू है 122, b इज इक्वल टू 22 एंड c इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 और इनको ऐड करें तो 2 to 4 2 to 4 to 6 1 1 2 अपॉन 2 और डिवाइड करें तो 130। तो ये हमको s इज इक्वल टू 5 हो गया। तो इनका एरिया क्षेत्रफल फाइंड करेंगे और ये फॉर्मूला होता है s इंटू s माइनस a ये होता है इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है। अब वैल्यू करिए s की वैल्यू कितना मिला 132 मिला, 132 माइनस 122 a की वैल्यू है, b का वैल्यू 22 है तो 132 माइनस 22 एंड c की वैल्यू क्या है 120 इस 132 माइनस 120। और देखिए इनका वैल्यू फाइंड करें तो 132 इंटू 132 से 122 को माइनस करें तो 10
इसको माइनस करें तो 110, इसको माइनस कर दे तो 12। अब हमको इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, इनका गुणा कर लें, फिर स्क्वायर रूट निकालें, या नॉर्मली ऐसे ही अगर निकालना चाहें तो 132 को क्या लिख सकते हैं, 11 × 12 मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 11 × 22, 11 बन जाए 11 × 30 इंटू 10, और इसको कर सकते हैं 11 × 10 इंटू 12। अभी देखेंगे कि सबका पेयर बनेगा, 12 12 का पेयर बनेगा, 10 10 का पेयर बनेगा, 11 11 का पेयर बनेगा। देखेंगे तो नॉर्मली हमको यहाँ से मिल जाएगा, मल्टीपल भी नहीं करना होगा। तो 11 का एक पेयर हो गया, 12 का पेयर हो गया, 10 का पेयर हो गया, और इनको जब मल्टीपल करेंगे तो आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया हो गया उस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड का। अब कह रहा है कि जब उसको रेंट पर लेना है तो रेंट पर हमको क्या करना है कि उस 3 महीने का रेंट निकालना है। तो पहले तो देखेंगे कि जो रेंट दिया गया वो कितना दिया है, 5000 मीटर स्क्वायर पर ईयर दिया है, मींस एक साल का दिया गया है। तो रेंट दिया है, रेंट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू है कितना, 5000 पर मीटर स्क्वायर, मीन्स 1 मीटर स्क्वायर का किराया कितना है, एक साल का 5000 है। तो 1 ईयर मीन्स ये हो जाएगा 12 मंथ का। 1 ईयर मीन्स क्या होता है, 12 मंथ होते हैं। तो ये तो हो गया 5000, और 1 मंथ का अगर हम लोग फाइंड करें, 1 मंथ का तो देखेंगे कि लेस हो रहा है, एक महीने का अगर निकालते हैं तो 12 इधर लाएंगे तो अपॉन में 12 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए एक मंथ का कितना हो गया, 5000 अपॉन 12 मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो हमको फाइंड क्या करना है कि जब ये एक मंथ का इतना हो गया 1 मीटर स्क्वायर का, तो एक मंथ का हम कितने रुपए निकालेंगे, 1320 का। तो 1320 से इसे मल्टीप्लाई कर लें, 5000 से 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 110 होगा, 3 4 टाइम 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 1 मंथ का रेट हो गया, 1 मंथ का रेट। सॉरी ये कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए हैं, फिर से देखते हैं, गलत कर दिए हैं। देखिए क्या है कि 1 ईयर का ये दिया गया, 5000 दिया गया है, मींस 5000 पर मीटर स्क्वायर। अगर 1 ईयर का इतना है तो पहले 1 ईयर का हम लोग निकालेंगे, और सॉरी एक 1 मंथ का निकालना है। लेकिन उसके पहले हमसे पूछा क्या है, कह रहा है कि ये 3 मंथ का उसका रेंट कितना बनेगा। चलिए तो 1 ईयर का अगर इतना हो गया तो 12 मंथ का कितना बनेगा, ये पर मीटर स्क्वायर है। पहले 1 ईयर का टोटल का निकालेंगे, टोटल का कितना है, यदि वो पर मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर का उत्तर दिया तो इतने का कितना बनेगा, 1320 इंटू 500। ये हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी 5000 लोग सही भी किए थे वो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर मींस 12 मंथ का, ऐसा भी कर सकते हो। ये 12 मंथ का हो गया टोटल, इतना जो है उसको रेंट मिलता है। अब अगर 1 मंथ का हम लोग निकालें तो 1 मंथ का क्या करेंगे, 1 मंथ के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे इंटू 5000 अपॉन 12, और 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 टाइम्स 0 55। ये हो गया 1 मंथ का। अब निकालना तो 3 मंथ का है, तो 3 मंथ का निकालेंगे। जब 3 मंथ का रेंट निकालेंगे, रेंट ऑफ 3 मंथ, तो अगर 1 मंथ का हमको ना देना होगा तो 3 मंथ का क्या होगा, और भी ग्रेटर हो जाएगा, भी ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से मल्टीपल कर लेंगे
ये 4 टाइम्स 0 और 170, इतने रूप में वो क्या करेगा, अरेंज करेगा 3 मंथ। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है एक पार्क है। देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे, क्वेश्चन देखेंगे बुक में आपको मिल जाएगा। एक पार्क है और उस पार्क के जो साइड्स हैं वो 15, 11 और 6 मीटर है। तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर्स। तो अब इनमें जो साइड्स आपको दिए हैं 15 दिए हैं, 11 दिए हैं और 6 मीटर दिए हैं। तो कह रहा है इनका एरिया फाइंड करिए। आप फाइंड कर सकते हैं, मींस आपको ए बी सी की वैल्यू दिए हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया, सी का वैल्यू दिया। ए इज इक्वल टू 15 मीटर, बी इज इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इनमें क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। पहले एस फाइंड करेंगे फिर एरिया फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ व्हिच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजाएं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उनके परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो पहले को हमको दो साइड्स दिए गए हैं। देखिए क्या है कि ए बराबर है 18 सेंटीमीटर, मींस ए इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए वो सी चाहिए। अभी सी नहीं मालूम है, चलिए पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ साइड। और पेरीमीटर आपको मालूम है 42 सेंटीमीटर दिया है। ए इज इक्वल टू है 18, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी फाइंड करना है। नाउ सी इज इक्वल टू 42, इनको ऐड करें तो 28 एंड सी इज इक्वल टू इधर माइनस करें तो 14 सेंटीमीटर। सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है किसका एरिया फाइंड करिए। तो एरिया फाइंड करने के लिए एस फाइंड करें। एस इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया, पेरीमीटर 42 दिया हमको, हाफ इससे निकालना है तो हाफ पेरीमीटर निकालना है। तो 42 अपॉन 2 और 2 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये हाफ पेरीमीटर हो गया। अब निकालेंगे एरिया। इस अर्ध परिमाप जब हमको मिल गया तो एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है s into s minus a, s minus b and s minus c। s का वैल्यू कितना है 21, s की वैल्यू 21, s into a की वैल्यू कितना है 18, सॉरी s की वैल्यू 21, a की वैल्यू 18, s की वैल्यू 21 माइनस b का वैल्यू 10 एंड 21 माइनस c का वैल्यू है 40। अब माइनस करें 21 से 18 को माइनस करें 3, इधर माइनस करें 11, इधर माइनस करेंगे तो 7। सेवन 3 जा 21 into 11, 21 का पेयर बनता है, वो बाहर कर लेंगे, रूट में बचेगा 11। अब 11 का आप वाइड में वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर गेम में ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपका एरिया हो जाएगा। इच्छा आपकी है, चाहे तो इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे, वर्गमूल निकाल करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।